Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject history of class 8 and this is the second chapter and second video. Let's start. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों के किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था. This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों को भी आपस में टकराव होने लगा था. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था. Let's see how this happened. आओ देखें कि यह कैसे हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी begins trade in बंगाल. ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है. The first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651. पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई. This was the base from which the company's traders known at the time as factors operated. और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था. The factor had a warehouse और इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था. Where goods for export was stored, जहां पर जो सामान था निर्यात के लिए उसको स्टोर करके रखा जाता था. And it had offices where company officials sat. और यहाँ पर उनके दफ्तर भी होते थे जहां पर कंपनी के अफसर बैठते थे. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. और जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया. By 1696 it began building a fort around the settlement. और 1996 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया. 2 years later it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस. और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली. One of these was Calicut, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. और जो बाद में कलकत्ता के नाम से फेमस हुआ जिसे और अब इसे कोलकाता कहा जाता है. It also persuaded the Mughal Empire Aurangzeb to issue a Foreman granting the company the right to trade duty free. और कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे. The company tried continuously to press for more concessions and manipulates existing privileges. Aurangzeb's Farman was, for instance, had granted only the company the right to trade duty free. और इस तरह से कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मजबूत अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी. Were expected to pay duties. This is they refused to pay. औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था और कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी. Who were carrying on private trade on side और were expected to pay duties. This they refused to pay और इसको देने से उन्होंने मना कर दिया. Causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Qali Khan, not protest? और
उन्होंने शुल्क चुकाने से मना कर दिया, तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab Bengal intensified. 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted the power of authority as the regional power were doing at the time. औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान ने was followed by अलीवर्दी खान and then सिराजुद्दौला as the नवाब of बंगाल। और मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। Each one of them was a strong ruler, और प्रत्येक उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली शासक थे। They refused to grant the company concessions and demanded large tribes for the company's right to trade। और उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। Denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortifications। और उस सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters। और इसके कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। और कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। और उन्होंने कहा कि कंपनी जो है तभी फ्लोरिश हो पाएगी, पनप पाएगी, फल फूल पाएगी जब उनकी जो ड्यूटीज थी, उनके जो टैक्सेस थे उनसे हटा दिए जाएं। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge the settlements and buy up villagers and rebuild its fort। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यय फैलाने के लिए या व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली culminated इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिस्थिति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ओके स्टूडेंट्स, टू रीड मोर वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।